तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट हिंदी एसी पेपर की। दोस्तों एसी हिंदी पेपर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण मुहावरे। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुहावरे जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, वैसे मुहावरे में आप सभी के लिए लाया हूँ एकदम चुन चुन कर। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले जितने भी छात्र छात्राएं हमारे चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ प्रचलित मुहावरे हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं हम सभी को देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न बनेगा, पहला जो मुहावरा बनेगा, कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकने मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। बोलते हैं ना, वो मेरे आंखों में धूल झोंक के चला गया, यानी कि धोखा दे के चला गया। ठीक है, तो आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। ठीक, तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा जा रहा है कि आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों आंखें खुलना, आंखें खुलना का मतलब होश में आना। दोस्तों आप बोलते हैं ना, अरे बाल बाल बच गए, मेरा आँख खुल गया। आँख खुल गया मतलब कि होश में आ गए हैं। ठीक है, तो आपका होगा होश में आना। चलिए तीसरा जो आपका मुहावरा पूछा जा रहा है कि कान भरना, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कान भरने का मतलब होता है दोस्तों चुगली करना। आप बोलते हैं ना, मेरे बारे में उसने कुछ कान भर दिया उस पर, यानी कि किसी ने चुगली कर दिया है ना। तो कान भरने मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना दोस्तों। ठीक, तो चलिए आगे आगे यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको पूछा जा रहा है कि कान काटना। ठीक है, ये कान भरना अलग था, अब कान कटना। तो ठीक है, कान काटने मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों बहुत चतुर होना। बोलते ना, वो लड़का कान काट के ले चला जाएगा तुम्हारा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चतुर है। ठीक है, तो कान कटना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों बहुत चतुर होना। क्लियर। आगे आगे यहाँ पे नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है आप सभी का कि नाक कटना। दोस्तों नाक कटना का क्या होता है। कान कटने का मतलब समझ गए बहुत चतुर, मतलब देखिए नाक कटने का मतलब क्या होता है, यानी कि बेइज्जती करना। बोलते हैं मेरा नाक कटवा दिया है ना, बाबूजी का नाक कटवाएगा क्या। तो नाक कटवाने का मतलब होता है बेइज्जती करवाना। ठीक है दोस्तों, क्या नाक कटवाने का मतलब होता है बेइज्जती करना। चीज़ों को याद रखिए, है ना, एक बार सुनिए, फिर बाद में स्टार्टिंग से फिर वीडियो को चालू कीजिए और फिर कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको पूरा का पूरा माइंड में याद रह जाएगा। आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट बनता है आप सभी का कि हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों हाथ खींचना, हाथ खींचना का मतलब होता है पीछे हटना। ठीक है, बोलते ना मेरा हाथ खींच दिया, यानी कि वो मुझे पीछे हटा रहा है इस काम से। तो हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ होता है पीछे हटाना दोस्तों। ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़े, चलिए इसके बाद जो आपका पूछा जा रहा है कि हाथ खाली होना, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बोलते ना आज मेरा हाथ खाली है यार, तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो हाथ खाली का मतलब होता है पैसा ना होना। ठीक है, पास में पैसा ना होना। बोलते हैं ना कि दो ना कुछ पैसे जरूरत है, नहीं आज मेरा हाथ बहुत खाली है यार। तो हाथ खाली मुहावरे का अर्थ होता है कि पास में पैसा ना होना दोस्तों। ठीक, तो चलिए इसके बाद अगला जो आप सभी का पूछा जा रहा है कि हाथ साफ करना, हाथ साफ करना। तो हाथ साफ करना मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों किसी चीज़ को उठा लेना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कुछ सामान को रखा वहाँ पे, और देखते देखते वहाँ पे हाथ साफ कर दिया। हाथ साफ करने का मतलब कुछ व्यक्ति वहाँ पे कुछ सामान रखा और तुरंत कोई इसको गायब कर दिया, यानी कि ठीक है क्या है, किसी चीज़ को उठा लेना ही हाथ साफ करना होगा। क्लियर। आगे आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट पूछा जा रहा है गले का हार। बोलते हैं ना गले का हार, तो गले का हार मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों बहुत प्रिय। मतलब वो मेरे गले का हार, यानी कि बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, चलिए आगे आगे नेक्स्ट जो यहाँ पे बन रहा है आप सभी का कि गर्दन झुकना। तो गर्दन झुकाना का क्या अर्थ होता है, यानी कि लज्जित होना, है ना। अब बोलते हैं ना कि गर्दन झुका के क्या चल रही है, तो गर्दन झुका जाता है मतलब कुछ आप दोष किए हैं, आप लज्जित है वहाँ पे। तो गर्दन झुकाने का मतलब है कि लज्जित होना, है ना, कुछ वहाँ पे दोष किए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे आगे यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आपका दांत पीसना। तो दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, दांत पीसने मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत ही गुस्सा करना। क्या दोस्तों, बहुत ही गुस्सा करना। ठीक है, तो याद रखिएगा दांत पीसने मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही गुस्सा करना। इसी प्रकार से अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें। और मैंने समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और भी बहुत सारे वीडियो बना दिया है। अगर आप सबने उसे नहीं देखा तो चैनल पे देख सकते हैं दोस्तों। चैनल के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एक बात, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लें। ठीक है, आगे
आगे यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि श्री गणेश करना, तो श्री गणेश करना का क्या होता है? तो दोस्तों श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना, मतलब श्री गणेश कर दिया कि शुरू कर दिए, तो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है शुरू करना। आगे इसके बाद जो हमारा बनता है, जो कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है भाग जाना। बोलते ना वो 9 2 11 हो गया, यानी कि भाग गया। क्या दोस्तों? भाग गया। चलिए इसके बाद जो हमारा बनता है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आंख मारना। आंख मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है इशारा करना। क्या दोस्तों? इशारा करना। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है दोस्तों गांठ बांधना। तो गांठ बांधने मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों याद रखना। क्या दोस्तों? याद रखना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गांठ बांध लो, यानी कि याद रख लो। ठीक है, याद रखना। इसके बाद जो आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है दोस्तों कि अपना काम से काम मतलब रखना। ठीक है, अपना मतलब निकालना। जो व्यक्ति अपना काम निकाल के चला गया, यानी कि अपना काम से जो मतलब रखता हो। ठीक है, तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है कि अपना मतलब निकालना। चलिए इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बनेगा, अभी तो ईद पार हो गई है ना। क्या बोला जा रहा है कि ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्या दोस्तों? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो हमारा बनता है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कमर कसना मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों तैयार होना होता है। क्या होता है? तैयार होना है। क्योंकि देखिए कुछ भी चीज़ हम लोग करते थे मतलब कमर कस लिया मैंने, कमर कस के रेडी, यानी कि तैयार है अब हम, है ना। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद जो पूछा जा रहा है दोस्तों, वो पूछा जा रहा है कि 3 13 होना। दोस्तों 3 13 होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है तीतर बीतर होना। 3 13 का मतलब है तीतर बीतर होना। कैसे? जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं ना, तो टीचर को देख के कैसे हो जाते हैं? तीतर बीतर हो जाते हैं, यानी कि ठीक है अजीब हो जाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं 3 13 होना, तीतर बीतर होना। क्लियर? तो चलिए तो अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों अकल पर पत्थर पड़ना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है बुद्धि से काम ना लेना, यानी कि बुद्धि से काम ना लेना। तो अब बात कर लेते हैं आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि रंग में भांग डालने का क्या अर्थ होता है? तो रंग में भांग डालने का जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है ठीक है बना काम बिगाड़ देना। क्या दोस्तों? बना काम बिगाड़ देना। तो इसी प्रकार से आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सारे के सारे मुहावरे अच्छे लगे होंगे और ये सारे समझ में आ गए दोस्तों। ठीक है, पुनः एक बार वीडियो को स्टार्टिंग कीजिए और बारीकी से आप लोग चीज़ों को कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक, तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को शेयर कर दे दोस्तों। इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में जय हिंद जय भारत।